हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम वंदे तो सव्य सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गतिं पते वोचामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मदिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से समता प्रभावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। ये वो महान ग्रंथ है, ये वो महान ग्रंथ है जो ग्रंथ एकत्व विभक्त भगवान आत्मा का स्वरूप बतलाने वाला है। इस महान ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण के उपरांत कुंद कुंद भगवान ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि मैं एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाऊंगा। एकत्व विभक्त आत्म तत्व को दिखाने की ही प्रतिज्ञा ली थी और उसे दिखाने की प्रतिज्ञा का उन्होंने निर्वाह भी किया। जो गाथा अपनी यहाँ चल रही है 49 नंबर गाथा, इस गाथा में तो मानो स्पष्ट रूप से एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाया ही गया है। माने जनागम की महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक गाथा, अद्भुत गाथा, विलक्षण चर्चा करने वाली ये गाथा, इस गाथा का हम वाचन यहाँ करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखना है हमें भगवान आत्मा को, देखना है हमें अपने स्वरूप को, देखना है निज चैतन्य देव को। कैसा है वो चैतन्य देव, उसे यहाँ दिखाने का प्रयत्न करते हैं अनेक तरह के बोलों से। भाई कैसे भी ये पकड़ में आ जावे, जो पकड़ में आ रहा है वो जीव नहीं है और जो जीव है वो पकड़ में आ नहीं रहा है। ये बात यहाँ कहेंगे। गाथा बोलने में पहले हर समरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसदम जाणलिंग ग्रहणम जीवमणे दिठ संठाणम। पद्यानुवाद। धन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप जानो अलिंग ग्रहण से अनिर्दिष्ट अशब्द है। 8 विशेषण यहाँ दिए गए भगवान आत्मा को पकड़ने के लिए, लेकिन 7 तो ऐसे विशेषण दिए जिनमें कहा कि इनसे पकड़ने की चेष्टा ये बाल चेष्टावत है जो व्यर्थ है। माने 8 में से 7 बातों को निरस्त कर दिया गया, नास्ती रूप से है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और जो 8वां बोल कहा है वो अस्थि से कहा है कि ये आत्मा चैतन्य लक्षण से पकड़ में आने वाला है। जो 7 बोल कहे थे उनमें 4 तो पुद्गलाश्रित ही कह दिए, है ना, लेकिन एक छूट गया था। हो सकता है छंद अनुरोध की दृष्टि से मूल गाथा में जगह न होने की वजह से वो छूटा हो। इसी कारण अमृत चंद्राचार्य देव ने टीका लिखते समय अस्पर्श शब्द को भी
हाईलाइट किया और उसके भी उसी तरह से 6 बोल बनाए जिस तरह से औरों के बनाए थे, अरस अरूप आदि के बनाए थे। अरस, अरूप, अगंध और अशब्द, इनके जिस तरह से बोल बनाए उसी तरह से अस्पर्श को भी उन्होंने हाईलाइट किया। इस तरह से स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इन सब से भगवान आत्मा भिन्न है। कुल मिलाकर के पुद्गल से भिन्न बतलाने के लिए, पौद्गलिक भावों से भिन्न बतलाने के लिए, पर से भेद विज्ञान कराते हुए चैतन्य तत्व को पकड़ाने वाली ये गाथा है। और हम यहाँ अरस, अरूप, अगंध, अशब्द, अस्पर्श, इन सब की चर्चा तो कर ही चुके थे। साथ साथ में अनिर्दिष्ट संस्थान की चर्चा भी पूरी कर चुके थे। अनिर्दिष्ट संस्थान माने ये आकार वाला भी नहीं है, वास्तव में आकार वाला नहीं है ऐसा कहना तो अयुक्त है, क्योंकि आकार वाला तो है, तो फिर निश्चित आकार वाला नहीं है कि बोले निश्चय से निश्चित आकार असंख्यात प्रदेशी को कहा है, तो फिर बता दो ना कोई आकार। तो बोले क्या बताएं आपको, वो कहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि इसका संसार दशा में रहते हुए निरंतर आकार बदलता रहता है। तो फिर सिद्ध दशा वाला आकार कह दो कि सिद्ध दशा वाला आकार भी क्या बताएं आपको। कोई 3.5 के हाथ वाले सिद्ध हैं, कोई 500 धनुष वाले सिद्ध हैं, तो सिद्धों का आकार भी कोई ऐसा थोड़ी न है कि सब सिद्धों का ऐसा आकार होगा, हमने एक कह दिया और आपने मान लिया। 3.5 हाथ की, हाँ जी, कम से कम जगन्य अवगाहना 3.5 हाथ की है और उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष की है, 525 धनुष की है, 525 है ना। तो 3.5 हाथ से लेकर 525 धनुष तक की हाइट वाले जीव हैं। अच्छा, दूसरा एक और चक्कर है। वो चक्कर क्या है दूसरा? बोले सबसे बड़ा चक्कर तो यह है कि आपने 3.5 हाथ के सिद्ध कहे हो या 525 धनुष के सिद्ध कहे हो, ये भी शरीर सापेक्षी कह रहे हो क्या? ये मतलब ये आत्मा का आकार भले ही वहां वो उस जगह पर अवस्थित हो गया हो, लेकिन फिर भी मैंने सोचना एक बार गंभीरता से, 3.5 हाथ ये तो शरीर का ही आकार था ना। क्या भगवान महावीर स्वामी की हाइट तो शरीर की तो हाइट थी, आत्मा की हाइट थोड़ी ना है। ऋषभ देव की हाइट 500 धनुष की, तो ये ऋषभ देव स्वामी की जो हाइट बतलाई है, ये हाइट भी तो शरीर की ही बतलाई है कि साहब बाहुबली 525 धनुष के थे और भरत जी 475 धनुष के थे। बोले ये भी जो हाइट कही है ये शरीर की हाइट है। और इनके जब सिद्ध आत्मा की बात करेंगे तो कहा गया किंचित न्यून पुरुषाकार। भाई टोडरमल जी साहब ने लिखा ना, किंचित न्यून पुरुषाकार रूप से विराज, 2 नंबर पेज पे लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, सिद्धों का स्वरूप बतलाते हुए किंचित न्यून पुरुषाकार रूप से विराजमान है। तो बोले पुरुषाकार और किंचित न्यून, तो आप शरीर से नाप रहे हो और वो भी फिर एक आकार कहाँ नहीं जा सकता है। इसलिए संसारियों के आकार तो बदलते रहते हैं। प्रश्न ये चित्त में खड़ा होता है कि सिद्धों का आकार तो निश्चित हो गया, वो तो बदलता नहीं है, उस आकार वाला आत्मा को कह दो। अब सिद्धों के आकार में यदि आप 500 धनुष के आकार वाला कह दोगे आत्मा को, तो क्या मैं 500 धनुष के आकार वाले आत्मा का ध्यान करूं? क्या करूं? आत्मा का ध्यान करने के लिए आत्मा के स्वरूप को पकड़ रहे हैं ना यहाँ तो अरुण जी भाई साहब। आत्मा का ध्यान करने के लिए आत्मा के स्वरूप को पकड़ रहे हैं। अब आत्मा का आकार कैसा है ये विचार करके हमें ध्यान करना है आत्मा का। अब आप जो भी आकार कह रहे हो ये सब आकार शरीरों के आकार हैं। 4 बोल दिए थे यहाँ इस अनिर्दिष्ट संस्थान के लिए। सबसे पहला तो ये कह दिया था कि ये जो शरीर के आकार वाला नहीं है, इसलिए आत्मा असंस्थान वाला है, अनिर्दिष्ट संस्थान। 3 शब्द थे, इसका भी एक दूसरे प्रकार से अर्थ करता हूं। अनिर्दिष्ट संस्थान
अनिर्दिष्ट माने नहीं कहा जा सकता, संस्थान माने आकार। अभी अ को निर्दिष्ट के साथ में न लगाकर इस अ को संस्थान के साथ में लगाओ, क्या? तो अनिर्दिष्ट संस्थान का अर्थ निकलेगा अनिर्दिष्ट असंस्थान। समझ में आई क्या बात? मतलब एक को दोनों जगह लगा। आ को दोनों जगह लगाना। जैसे अनादि निधन, क्या? तो अनादि निधन का अर्थ क्या होता है? अनादि से तो है लेकिन निधन हो जाएगा। अजय भैया, अनादि से तो है, क्या निधन हो जाएगा? अनादि निधन बोल रहे हैं ना कि नहीं भाई साहब, अनादि निधन का ये अर्थ नहीं होता। आप इसका जैसे ही संधि विच्छेद करेंगे तो अ आदि दीपक है, वो अनादि के साथ भी लगेगा, तो अनादि प्लस अनिधन ऐसा अर्थ होगा। जिसका आदि भी नहीं है और जिसका निधन भी नहीं है, ऐसा अनादि अनिधन होता है। तो यहां कहा अनिर्दिष्ट संस्थान, तो बोले अनिर्दिष्ट असंस्थान, क्या? तो बोले संस्थान नहीं है, उसका कोई ऐसा निश्चित संस्थान नहीं है आत्मा का। निश्चित संस्थान तो उसे कहें जिस संस्थान में वो सदा काल पाया जाए, लेकिन समस्त जीवों की अपेक्षा से बात चल रही है। इस लोक में व्याप्त अनंतानंत जीवों की अपेक्षा से बात चल रही है, उनका कोई निश्चित संस्थान नहीं है। असंख्यात प्रदेशी जो लोक प्रमाण कहा गया है, वो लोक प्रमाण भी प्रदेशों की अपेक्षा से कहा गया है। प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा से उसे लोक प्रमाण असंख्यात कहा गया है, असंख्यात लोक प्रमाण नहीं। फिर ध्यान देना, आत्मा असंख्यात लोक प्रमाण नहीं है, लेकिन लोक के प्रमाण जितने असंख्यात प्रदेश हैं, आत्मा उतना है। लोक प्रमाण जैसा लोक है उस प्रमाण में, इसका नाम है लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण, एक लोक प्रमाण, दो लोक प्रमाण, तीन लोक प्रमाण, 5 लोक प्रमाण, 50 लोक प्रमाण, 100 लोक प्रमाण, बोले असंख्यात लोक प्रमाण। तो असंख्यात से मल्टीपल हो जाएगा वो, 100 लोक प्रमाण, बोले संख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण, अनंत लोक प्रमाण। लेकिन भाई हम कह रहे हैं नहीं, ये मल्टीपल नहीं करना है, अकेला लोक प्रमाण कहना है। तो ये आत्म तत्व, ये भगवान आत्मा लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। यह बात आकार के संबंध में नहीं कही है, यह बात तो उनके प्रदेशों की संख्या की निश्चितता के संदर्भ में कही है। जिसे 24 नंबर की शक्ति 47 शक्तियों में, उसमें नियत प्रदेशत्व कहकर के पुकारा है, प्रदेशों की नियतता बतलाई है। बोले प्रदेश घटते बढ़ते नहीं है, इसलिए वो नियत है, लेकिन आकार नियत नहीं है। क्या? आकार तो संकोच विस्तार वाला है। इस भगवान आत्मा का स्वरूप समझने की चेष्टा कर रहे हैं अपन, उसका एक्चुअल में स्वरूप क्या है इस आत्म तत्व का। प्रदेश नियत हैं, क्या? लेकिन प्रदेशों के नियत होने पर आकार नियत नहीं है। इसलिए आप इस आत्म तत्व का जब ध्यान करें तो लोक प्रमाण आत्म तत्व का भी ध्यान नहीं कर सकते। लोक प्रमाण आत्म तत्व का ध्यान करो कि नहीं साहब निश्चय से तो लोक प्रमाण का है, निश्चय से तो लोक प्रमाण का है। अरे निश्चय से लोक प्रमाण का अर्थ लोक प्रमाण प्रदेश है, ये निश्चय से अर्थ है उसका वहां। और उसको घटित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए संपूर्ण आत्मा जब लोक पूर्ण समुद्घात के समय पूरे लोक में फैल जाता है, तो आकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश होता है। आकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश होता है, संपूर्ण लोकाकाश। इसलिए उसे कह दिया कि लोक व्यवहार देह प्रमाण और परमार्थ लोक प्रमाण है। योगसार की 24वीं गाथा, ये भी कैसा सुमेली है। इधर योगसार की 24वीं गाथा है, उधर 47 शक्तियों में 24वें नंबर की शक्ति है। ये सहज ही नंबर का ही सुमेल है और क्या है।
योगेंदु देव थोड़ी ना सोच करके लिखा था कि उन्होंने शक्तियों में 24वें नंबर पर लिखा है, इसलिए मैं भी यहाँ 24 नंबर की गाथा में ये इस तरह की बात कहूँ। योगेंद्र देव ने तो शायद शक्तियों से पहले ही लिख दिया था। योगेंदु देव ने लगभग, हाँ कह सकते हैं ऐसा, योगेंदु देव ने पहले लिख दिया तो अमृत चंद्राचार्य देव ने ये सोच करके लिखा हो, मान लो कि योगेंद्र देव ने 24 नंबर की गाथा लिखी है, इसलिए मैं नियत प्रदेशत्व के नाम पर 24 नंबर पर नहीं, सहज ही संयोग है, लेकिन 24 मिल गया है। और बात तो ऐसी है कि अपने जो 24 तीर्थंकर है ना, उन्होंने भी आत्मा का ऐसा ही नियत प्रदेशत्व स्वरूप बताया है। क्या कि आत्मा का जो स्वरूप है ऐसा ही नियत प्रदेशत्व है। सिद्ध भगवान में संकोच विस्तार नहीं होता है, सिद्धों में क्या, सिद्ध भगवान में असंकुचित विकासत्व में, वो अलग है, वो सिद्धों पे थोड़ी ना सब जीवों के ऊपर लागू होती है। लेकिन सिद्ध भगवान में संकोच विस्तार नहीं होता, तब तो उनके प्रदेश नियत हैं। हाँ ठीक है, हमने कह दिया नियत हो गए सिद्ध भगवान के प्रदेश, प्रदेशों में संकोच विस्तार भी नहीं होगा, प्रदेशों में परिवर्तन भी नहीं होगा, क्षेत्र परिवर्तन भी नहीं होगा, घूमेंगे भी नहीं है, प्रदेश परिस्पंदन भी नहीं होगा, अयोग हो गए हैं सिद्ध भगवान। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम उस आकार को, जब अपने आत्मा का ध्यान करना है तो हम उस आकार में कौन से आकार का ध्यान करें, ये बात मैं अभी थोड़ी देर से कह रहा हूं आपके बीच में। हम महावीर भगवान के आत्मा 7 हाथ वाले का ध्यान करें कि 500 धनुष वाले का ध्यान करें, कि नहीं नहीं अपने आत्मा के आकार का ध्यान करो। तो बोले कौन सा आकार है ये तो बताओ। बोले शरीर आकार है। तो बोले नहीं, पहले तो शरीर के आकार से भिन्नता बतलाने वाला पहला बोल कहा था, फिर दूसरे बोल में कहा कि अनंत अनंत शरीरों को धारण करता हुआ इसका आकार कोई निश्चित नहीं रहता है, बदलता रहता है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। फिर तीसरे बोल में ये कहा था कि ये जो संस्थान दिखाई दे रहा है ये सब संस्थान नाम कर्म के उदय से है, और नाम कर्म का उदय शरीर पर आता है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है, क्योंकि ये आत्मा शरीर से भिन्न है। फिर चौथे बोल में ज्ञेय ज्ञायक पर ले गए कि जगत के पदार्थों का आकार जैसा निश्चित दिखाई देता है, अपरिवर्तनशील, ऐसे आत्मा का नहीं है। हमने लड्डू का आकार कहा, हमने कहा देखो ये ऐसे हमने चौकोर बनाया ऐसा, और हमने कहा देखो लड्डू का आकार ऐसा होता है, तो आप क्या कहेंगे, किसे पागल बना रहे हो, लड्डू गोल होता है। इसका मतलब आपके दिमाग में लड्डू का एक व्यवस्थित निश्चित आकार सेट है। क्या जगत के सारे पदार्थों का आकार नक्की है, हमने ऐसे ऐसे बना दिया, कुछ भी ऐसे ट्रायंगल बना दिया, और हमने कहा कि ये जो है ये टेबल है, मतलब ये क्या खंबा है, तो खंबा ऐसा थोड़ी ना होता है। हमारे दिमाग में खंबे का आकार सेट है, हमारे दिमाग में चश्मे का आकार सेट है, हमारे दिमाग में मोबाइल रखा है, मोबाइल का आकार सेट है हमारे दिमाग में। दुनिया की प्रत्येक वस्तु का आकार निश्चित आकार है। इस तरह से आत्मा का कोई निश्चित आकार नहीं है। इसलिए सर्व ज्ञेयों को जानते हुए भी ज्ञेयों का आकार ज्ञान में बनने के बावजूद भी जो ज्ञायक भगवान आत्मा है वो उससे भिन्न है। ये भगवान आत्मा कोई राउंड नहीं है, ये भगवान आत्मा का कोई शेप नहीं है। इसलिए ज्ञेय को जानते हुए भी वो ज्ञेयाकार नहीं होता। ये ज्ञेय ज्ञायक संबंध का निषेध बतलाने के लिए भी यहाँ अनिर्दिष्ट संस्थान कहा था। ये सब चर्चाएं तो हो गई थी। आज कुछ एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहे थे, कुछ लोगों ने पूछे थे, इसलिए भी इस अनिर्दिष्ट संस्थान को हमने अलग अलग रूप से पुनः आज आपके बीच में स्पष्ट किया। मैं उम्मीद करता हूँ सबके यह अनिर्दिष्ट संस्थान की चर्चा समझ में आ गई होगी। अब बात यह है कि ये सब बातें जो आप बतला रहे हो पंडित जी साहब, ये सब बातें हमारे पकड़ में आ रही है ना, जैसा आपने बतलाया ये सब पकड़ में आ रहा है ना। तो आचार्य देव कह रहे हैं, बोले जो तुम्हारे पकड़ में आ रहा है वो तो सब व्यक्त है, लेकिन भगवान आत्मा अव्यक्त है। क्या है ना, जो तुमने पकड़ा है वो आत्मा नहीं है, अव्यक्त कह रहे हैं उस आत्मा को। ये आत्मा आपके विकल्पों में जैसा पकड़ में आ रहा है वैसा नहीं है। और आपको क्या क्या पकड़ में आता है, इस आत्मा को अव्यक्त क्यों कहा गया है, इस आत्मा के अव्यक्तपन का क्या स्वरूप है,
क्यों अव्यक्त है ये आत्मा, उसे यहाँ 6 बोलों के माध्यम से फिर बतलाने का प्रयास किया है। माने ये शब्दातीत तो है ही, शब्दातीत बतलाने के लिए समझना, बीचे एक आया था अशब्द, उसे अवक्तव्य कहा था शैलेश भाई, अवनीश भाई। माने जो पीछे अशब्द कहा था उसे हमने कहा था वचनातीत है। अशब्द था ना, बोले वचनातीत है, बोले शब्दातीत है, बोले अव्य क्या कहेंगे उसे, अवक्तव्य है, अवक्तव्य। माने अशब्द को अवक्तव्य कहा। अभी अवक्तव्य और अव्यक्त ये दोनों शब्द जो है ना, ऐसे मैंने थोड़ा सा उपयोग एकाग्र नहीं हो तो शब्द अव्यक्त की जगह अवक्तव्य और अवक्तव्य की जगह अव्यक्त ऐसा हो जाता है। तो अवक्तव्य, तो अवक्तव्य तो कहा था अशब्द के बोल में, और अव्यक्त कह रहे हैं इस अलग बोल में। जहां अवक्तव्य कहा था वहां वचनातीत शब्दातीत समझना, जब अव्यक्त कह रहे हैं तो उसे विकल्पातीत समझना। अव्यक्त माने आपको जो विकल्पों में व्यक्त हो रहा है, बोले वो नहीं है। आप जो विकल्प कर रहे हो ना, ऐसा 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 जो चिंतन में जो चल रहा है वो नहीं है। एक कहते हैं ना अपन भगवान आत्मा कैसा है, बोले आत्मा का स्वरूप बतलाओ, बोले साहब ये तो शब्दातीत है ना, ये तो वचनातीत है। फिर कहते हैं तो विकल्पातीत है। तो वचनातीत बतलाने के लिए अशब्द और विकल्पातीत बतलाने के लिए अव्यक्त। क्या बारीकी है, मजेदार है भाई साहब, एक एक बात है, बड़ी गहराई है और आनंददायक है ये सब चर्चाएं। कितना निर्दिष्ट के लिए भी आपने अव्यक्त, हाँ, निर्दिष्ट के लिए वो व्यक्त आकार अपन कह सके ऐसा नहीं है, इसलिए उसके लिए भी कही होगी इस तरह की बात। तो अपन शुरू करते हैं यहाँ अव्यक्त के 6 बोलों की चर्चा। देखिए, सबसे पहला बोल कल पढ़ा था, यद्यपि अपन ने ये पहला बोल कल पढ़ा था। कैसा है? षड द्रव्यात्मक लोक ज्ञेय है, अतः व्यक्त है। सारा लोक व्यक्त है, सारा लोक आपके ज्ञान का विषय बन रहा है, सब कुछ हम जान पा रहे हैं। ओहो आश्चर्य, जानने वाला जानने वाले को नहीं जान पा रहा है। क्या सब जानने में आ रहा है। भजन के बोल, सबको तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ने पहचाना। सबको जान रहे हैं, सारा लोक ज्ञान का विषय बन रहा है। सब क्या चीज है जो हमारे ज्ञान से नहीं जानी जा सके। बातें भी करता है, मैं क्या नहीं जान सकता, मैं सब जानता हूं, मैं इसको भी जानता हूं, मैं इसको भी जानता हूं, मैं इसको भी जानता हूं, सबको जानता हूं मैं। और किसी चीज को नहीं जानता हो तो फिर पता है क्या कहता है, अरे अभी बता देता हूं आपको, ये किया गूगल और ये बता दिया। अभी हमारे झंडारोहण जब हो रहा था तो ध्वजारोहण, तो ध्वजारोहण के काल में एक चर्चा मीटिंग में ऐसी उठ गई कार्यक्रम होने के बाद कि ये बड़ा गड़बड़ हो जाता है। ध्वज नीचे रहता है और नीचे रहता है ध्वज, फिर उसके ऊपर स्वस्तिक वगैरह कराते हैं, फिर पहले तो उसे ऊपर खींचते हैं, तो ऊपर खींचने वाले किसी कर्मचारी को खड़ा करके ऊपर तक ले जाओ, फिर वो ऐसा लगता है जैसे वो ध्वजारोहण कर रहा हो, मतलब वो उसे ले जाता है। और फिर वो जो दूसरा जो ध्वजारोहण करने वाला व्यक्ति होता है वो हल्का सा 1 सेकंड झट ऐसे किया और उससे ध्वजारोहण हो गया। तो 30 सेकंड तो उसने किया और इसको 3 सेकंड मिले। तो बोले होता कि बोले या तो एक काम करो कि उसको ऊपर ही रखो, नीचे का मत करो चक्कर। तो फिर विकल्प आया कि ये अपने ये इसमें क्या होता है, दिल्ली में जब लाल किले पर ध्वजारोहण होता है तब क्या करते हैं ये लोग, नीचे से ऊपर ले जाते हैं या पहले से ही ऊपर तैयार रखते हैं ध्वजारोहण के लिए? पहले से ही ऊपर तैयार रखते हैं। क्या करते हैं बोलो?
हैं? पहले ऊपर ही रहता है स्कूल वगैरह में, हैं? नीचे से ऊपर नहीं ले जाते आदमी तैयार करके रख देते हैं जब या नीचे से ऊपर ले जाते हैं? सुनो सुनो, अरे आपको पता नहीं होगी, नई जानकारी दे रहा हूँ आपको। क्या, मैं तुरंत मीटिंग चल रही थी और हमारे गौरव शास्त्री तुरंत 1 सेकंड के अंदर गूगल किया और पता है क्या निकला? उसमें ये निकला कि 15 अगस्त के दिन तो नीचे से पहले ऊपर ले जाते हैं और नहीं, ऊपर से नीचे में ऐसा कुछ, नीचे से ऊपर ले जाते हैं फिर झंडारोहण होता है, और 26 जनवरी के दिन ऊपर ही रहता है और वहीं से ध्वजारोहण होता है, सिर्फ खींच करके ध्वजारोहण करते हैं। और उसका हेतु क्या दिया? बोले 15 अगस्त के दिन जब स्वतंत्र हुआ था ना, तब तो झंडा बदला था, ब्रिटिश वालों का चेंज करके अपना था, तो नीचे से पहले ऊपर ले गए थे और फिर झंडारोहण किया था। और 26 जनवरी के दिन क्या था कि वो तो गणतंत्र दिवस है, तो ऊपर ही रहता है और ऊपर से ही उसको, मतलब नीचे से सिर्फ रस्सी खींच करके उसको, आप सोचो नहीं, पहले से सेट रखते हैं ना, बात तो पहले की है, मतलब तत्काल समय की बात है। आपने 1 घंटे पहले उसको सेट करके ऊपर रख दिया भर करके, वो अलग मैटर है। मतलब ध्वजारोहण के समय उसको नीचे से ऊपर नहीं ले जाते 26 जनवरी के दिन, 15 अगस्त के दिन उसको नीचे से ऊपर ले जाते हैं और फिर झंडारोहण। ये सोचो आप जरा, क्या तो कैसे पता लगा भाई साहब? अरे क्या बात कर रहे हो, 1 सेकंड के अंदर गूगल करने पर सब पता लग जाता है। अरे भाई साहब सुनो तो सही, दुनिया की सारी बातें आपको पता लगती है, ज्ञान का गेय बनता है। क्या माने, हम सब लोग बैठे हुए थे, शांति जी भाई साहब, बबलू जी, परमात्मा, सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कुछ है। बोलो क्या? फर्स्ट टाइम नहीं, हमेशा देखना। अब आप देखना 26 जनवरी को होगा तो वो सीधा ऊपर ही रहेगा, और 15 अगस्त को होगा तो पहले नीचे से ऊपर ले जाएंगे फिर झंडा। अब जरा नोटिस करना इस बात को। क्या, और अभी भी देख लो, गूगल पर आपको दिखा देंगे, सब नेट पे सब मिल जाएगा। मैं बात ये, ध्वजारोहण कैसे होता है ये बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा तो ये बतलाना यहाँ उद्देश्य था इस प्रसंग के माध्यम से कि कौन सी बात ऐसी है जो आपकी दृष्टि से व्यक्त नहीं हो सके। आप कहते सब जान लेता हूँ, सब पता लग जाता, अरे 1 सेकंड सब, अरे अभी मालूम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है, सब पता लग जाता है हमारे को। लेकिन कह रहे सब पता लग जाता है, लेकिन सब पता लगने के कारण सारी बातें पता लगने के जहां पता लग रही है वो पता नहीं लग रहा है। इसलिए सारा लोक तो ज्ञेय होने से व्यक्त है और ये भगवान आत्मा अव्यक्त है, ज्ञेय नहीं होने से अव्यक्त है। क्या लिखा देखो, कितना सुंदर वाक्य है। अव्यक्त का पहला बोल है, षड द्रव्यात्मक लोक ज्ञेय है, षड द्रव्यात्मक, अतः व्यक्त है, प्रकट है। माने हमें देखो, लड्डू का स्वाद प्रकट है आपको, नमकीन का स्वाद आपको प्रकट है, मिश्री का स्वाद आपसे पूछा आपको प्रकट है। इतना प्रकट है आपको मिश्री का स्वाद, ज्ञान में इतना प्रकट है कि हमने आपके मुख में एक टुकड़ा गुड़ का रखा और आपसे पूछा बताओ मिश्री कैसी लगी, कि किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, ये तो गुड़ था। इसका मतलब आपके ज्ञान में गुड़ का स्वाद अलग व्यक्त है और मिश्री का स्वाद अलग व्यक्त है। और तो और क्या बतलाऊं आपको, और यदि गहराई में जाकर के बात करूं तो मुख में रखने पर इतना तक बतला देता है, ये गुड़ का स्वाद तो, ये गुड़ तो पुराना हो गया। क्या ये बरेली का गुड़ है, ये यहाँ का गुड़ है, ये इस जगह का है। गजबी हो गया भाई साहब हैं। और सर्दी में खाया, अगली सर्दियों में बता देगा वो, बोलो साल भर बाद। क्या क्या कह रहे हैं यहाँ, सब कुछ लोक आपके ज्ञेय है, सब व्यक्त दिखाई दे रहा है, सब प्रकट दिखाई दे रहा है, लेकिन और जीव उससे भिन्न है। ये जो चैतन्य आत्म तत्व है ये उस लोक से भिन्न है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये भगवान आत्मा लोक से भिन्न है? लोक में ही तो है, तो फिर ये भिन्न क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं और जीव उससे भिन्न है,
अतः अव्यक्त है। क्या जीव लोक से भिन्न है? और जब षट द्रव्यात्मक लोक को ज्ञेय कह करके पुकारा था तो क्या उसमें आत्मा ज्ञेय नहीं बना था? षट द्रव्यात्मक लोक में जब षट द्रव्यात्मक लोक को ज्ञेय कह दिया तो उसमें जीव भी तो ज्ञेय बन गया कि नहीं? 6 द्रव्यों के अंदर आत्मा, जीव भी तो एक द्रव्य है। तो जब षट द्रव्यात्मक लोक को ज्ञेय कह दिया गया और फिर ये कह रहे हैं कि वो व्यक्त है, तो 6 द्रव्यात्मक लोक व्यक्त है तो जीव भी व्यक्त हो गया, और जब वो व्यक्त हो गया तो फिर उसे अव्यक्त है ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूं, चलो कैसे व्यक्त है? 2 शब्द, क्योंकि यहां परस्पर विरोध दिखाई दे रहे हैं। कैसे व्यक्त है और कैसे अव्यक्त है, मैं इसको थोड़ा सा समझाने की चेष्टा कर रहा हूं आपको। 6 द्रव्यों में से आप धर्म अधर्म आकाश काल को तो आप आगम के आधार से जानते ही हैं। पुद्गल आपको व्यक्त दिखाई दे रहा है, इसलिए आपने कह दिया कि वे पुद्गल तो व्यक्त है। लेकिन हमने पूछा कि आत्मा के बारे में आप जानते हो? हाँ जानते। ये आत्मा के बारे में जानना ये व्यक्त है, लेकिन आत्मा के बारे में जानते हुए भी आत्मा को नहीं जान रहा है, यह अव्यक्त है। क्या आत्मा, हमने कहा आत्मा कौन है बताओ, आत्मा कितने प्रकार की होती है? तो आपने फटाफट कह दिया आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। मैं जानता हूं आत्मा, कैसे नहीं जानता हूं? आत्मा जानता हूं मैं। तो बोले व्यक्त है ना आपको, जो ज्ञान का विषय बन रहा है। क्या ज्ञान का विषय बन रहा है? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये सब ज्ञान का विषय बन रहा है। और तो और सुनो, ये सब बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा ही नहीं, और तो और आत्मा के बारे में आप ये भी जानते हो, अनंत गुण वाला आत्मा, असंख्यात प्रदेश वाला आत्मा, अनादि अनंत आत्मा, ये सब कुछ आत्मा को जान रहे हो। तो फिर अब जान तो लिया आत्मा को। बोले नहीं, जाना कहाँ है, अव्यक्त है, अभी आया ही नहीं पकड़ में तुम्हारे। बोलो भी बोल रहे हैं अभी हुआ क्या है? ये जो जानने में आ रहा है ये सब विकल्प पकड़ में आ रहे हैं। मैंने कहा ना, इस अव्यक्त नामक बोल के माध्यम से विकल्प से ऊपर उठने की चर्चा है। विकल्प से ऊपर उठाने की बात यहां इस आत्मा विकल्पातीत है, इसलिए वो अव्यक्त है। इन विकल्पों से पकड़ में आने वाला नहीं है। अन्य द्रव्यों संबंधी अभी इसमें कई तरह से बात ली जा सकती थी। षट द्रव्यात्मक लोक ज्ञेय है, इसमें अन्य पदार्थ ज्ञेय हैं क्योंकि वो तो ज्ञेय मात्र ही है। धर्म अधर्म आकाश काल ये तो आगम आधार से ज्ञेय है, उनकी बात ही खत्म कर दो। उनकी तो आगम आधार से ज्ञेय मात्र कह दिया, धर्म अधर्म आकाश काल। अब पुद्गल जो है ये प्रकट रूप से दिखाई दे रहा है, इसलिए आप इसको ज्ञेय कह दो। भाई ये भी ज्ञेय है, ज्ञायक तो है नहीं, जानने की सामर्थ्य है नहीं इसमें तो। और इन सब के जानने से हमारे सुख दुख का संबंध भी नहीं है 5 द्रव्यों से। लेकिन ये तो षट द्रव्यात्मको लोक है, इनमें एक जीव नामक पदार्थ को भी ज्ञेय कहा। तो ये जो जीव नामक पदार्थ ज्ञेय बना, इसको और ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया के जितने अनंत जीव हैं ये भी तो ज्ञेय बन रहे हैं। 6 द्रव्यों को लोक, 6 द्रव्यात्मक लोक को जो ज्ञेय कह करके पुकारा गया है, उसमें यदि हम बारीकी से देखें तो हमें पारिणामिक भाव वाला जीव पकड़ में नहीं आ रहा है। हमें शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण वाला जीव पकड़ में नहीं आ रहा है, वो तो अव्यक्त है। और 10 प्राणों वाला जीव व्यक्त है, ऐसा समझ लो। 6 द्रव्यात्मक लोक में हमें जो जीव पकड़ में आ रहा है वो व्यवहार जीवत्व वाला पकड़ में आ रहा है। अरे ये जो पीछे 46 नंबर गाथा में कही चर्चा, जो बात इस तरह की कही, शरीर वाला जो जीव कह रहे हैं ये सब जीव हमें पकड़ में आ रहा है। 10 प्राणों वाला जीव पकड़ में आ रहा है। इंद्रिय बल आयु स्वाचो श्वास वाला जीव पकड़ में आ रहा है। वो ये पकड़ लिया हमने, नहीं धड़कन चल रही है भाई साहब, अभी जिंदा है, अभी जिंदा है, नहीं नब्ज गई भाई, अब मर गया भाई साहब। तो क्या हुआ कि जीव चला गया, तो आपने पकड़ लिया ना कि जीव चला गया। तो ऐसा तो पकड़ में आ रहा है। क्या पकड़ में आ रहा है? अभी जीव है क्या, और 3 मिनट बाद में बोले अब नहीं है, तो अभी तक था ये पकड़ में आ रहा था, और अब नहीं है ये पकड़ में आ रहा है।
तो आचार्य देव ये कह रहे हैं कि तुम्हें जो ये था और नहीं था ये पकड़ में आ रहा है, ये तो गेय पकड़ में आ रहा है, षट द्रव्यात्मक लोक में पकड़ में आ रहा है, इसलिए ये सब तो व्यक्त हैं, ये विकल्पों में तो पकड़ में आ रहा है। लेकिन वो भगवान आत्मा, वो विकल्पातीत अनंत गुणों का अखंड पिंड चैतन्य भगवान आत्मा, वो अनुभव में फीलिंग में आ रहा है या नहीं, कि वो नहीं आ रहा है। इन सब के जानने की, इन विकल्पों की घटाटोप में, इन विकल्पों की उथल पुथल में ऐसा आत्मा, ऐसा आत्मा, ऐसा आत्मा, वो सारा लोक गेय हो रहा है, सब प्रत्यक्ष हो रहा है। लेकिन अभी यदि मैं जीव को और जानने की बात करूं, व्यक्त को जानने की, तो मैं ऐसा और कह सकता हूं आपसे कि जीव को जानता है क्या? हाँ जानता है। कैसा जानता है? बोले तो संसारिणो मुक्ताश्च, जीव को जान रहा है कि नहीं? संसारिणो मुक्ताश्च। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 225 नंबर पेज पर कहा कि ये जीव के सर्व विशेषों को जानता है। बड़े सुंदर शब्द दिए हैं, वो मेरे को अभी शब्द नहीं दिख रहे, लेकिन 225 पेज पर ऊपर की जो पंक्तियां हैं टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक की, क्या उन पंक्तियों में ऐसा लिखा है, त्रस स्थावर आदि, हाँ त्रस जीव के गुणस्थान मार्गणा आदि भेदों को और त्रस स्थावर आदि भेदों को तो जानता है, लेकिन कह करके फिर पासा बदल दिया। बोले उनमें रहने वाला जो जीव सामान्य है वो नहीं पहचानने में आ रहा है, वो पकड़ में नहीं आ रहा है। बोलो देखो क्या लिख रहे हैं, मैं वाक्य पढ़ता हूं, देखो ले आए मेरे सामने ग्रंथ 225 नंबर पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक। जिन शास्त्रों से, ये महत्वपूर्ण बात 225 नंबर पेज पर, जिन शास्त्रों से जीव के त्रस स्थावर आदि रूप तथा गुणस्थान मार्गणादि रूप भेद को जानता है और अजीव के भी बतलाए। फिर नीचे लाइन में कहा परंतु अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान के कारणभूत व वीतराग दशा होने के कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता है। माने ये जीव को जानता तो है, लेकिन कैसा जानता है, बोलो। फिर लिखा टोडरमल जी साहब ने, ये भूल है, ये उस भूल को यहां से जोड़ सकते हो आप, जो जानता है। इसमें यहां जो लिख रहे हैं कि हम जानते हैं षट द्रव्यात्मक लोक ज्ञान का गेय है, अतः व्यक्त है, इसमें लगाओ षट द्रव्यात्मक लोक को ज्ञान का गेय कहाँ है ना, इसमें लगाइए आकाश ज्ञान का गेय है इसलिए व्यक्त है, धर्म द्रव्य ज्ञान का गेय है इसलिए व्यक्त है, अधर्म द्रव्य भी ज्ञान का गेय है इसलिए व्यक्त है, काल टाइम भी हमारे पकड़ में आता है वो ज्ञान का गेय है इसलिए व्यक्त है, पुद्गल भी हमें पकड़ में आते हैं कि ये पुद्गल है इसलिए वो भी ज्ञान का गेय होने से व्यक्त है। तो जीव भी तो पकड़ में आ रहा है इसलिए वो भी व्यक्त हो गया ना, कि हाँ है ना, लेकिन कौन, कि त्रस स्थावर गुणस्थान मार्गण आदि रूप। बोले ये गलत है, ये व्यक्तता होने के कारण से वो आत्मा व्यक्त नहीं हुआ जो होना चाहिए था। इसलिए जो होना चाहिए था वो तो अव्यक्त रह गया और ये जो सारे विकल्प थे ये सब व्यक्त बने रहे। कैसा दिखाना चाह रहे हैं ये आत्म तत्व के बारे में। टोडरमल जी साहब ने वहां लिखा, बोले प्रसंगवश इस अध्यात्म शास्त्रों की बातों के अनुसार भी जान लेता है आत्मा को, लेकिन अपना अंश पर में नहीं मिलाना, पर का अंश अपने में नहीं मिलाना, अपने को आप रूप जानना, बोले ये नहीं जान पाता है। बोलो जीव, हाँ ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन अभी कहें तो क्या, ये बहुत वाक्य तो बहुत अच्छा है, बात तो ऐसी कही जा सकती है कि जीव द्रव्य व्यक्त है और जीव तत्व अव्यक्त है। लेकिन अभी हम तत्व को भी तो जानते हैं। अभी हमने आपसे पूछा कि जीव तत्व क्या होता है, तो आपने कह दिया, बोले जीव द्रव्य तो सारे जीव और जीव तत्व माने मैं। तो आपने जीव तत्व को जान लिया ना, कि हाँ जीव तत्व को जान लिया, जीव तत्व में तो अकेला मैं होता है, अरे जान लिया ना जीव तत्व का। क्या तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं अपने को आप रूप जानकर क्या उसका अनुभव करना, बोले वो नहीं हुआ, इसलिए वो अव्यक्त है।
कितना सुंदर यहाँ जो बात अमृत चंद्राचार्य देव दिखाना चाह रहे हैं वो हमें दिख रही है या नहीं दिख रही है? आप दिखाते हो जब दिखती बात क्या प्रकट कैसी है, हम पकड़ने का उसे प्रयत्न करें। देखिए षट द्रव्यात्मक लोक ज्ञेय है, तो 6 द्रव्य हमें ज्ञेय दिखाई दिए। और अब अपने आत्मा के बारे में भी, जैसे जीव तत्व कहा ना अभी अपन ने, उस अपने जीव तत्व के संदर्भ में भी उस बात को लागू करके देखें तो भी वो सिर्फ जीव के संदर्भ में विकल्पात्मक रूप से ही वो व्यक्त होता हुआ दिखाई देता है, इन विकल्पों से व्यक्त होने वाला नहीं है। आत्म तत्व इन विकल्पों से पकड़ में आने वाला नहीं है, इसलिए जीव उससे भिन्न होने से बोले अव्यक्त है, अनुभव गोचर है। भाई साहब क्या ये पकड़ अनुभव गोचर, कुछ वो है ना पंक्तियां, राजेंद्र पंडित जी साहब का भजन है, उसमें है उसी में है, क्या नाम ये जो भजन है, जब एक रतन अनमोल है, तो इस भजन की अंतरा है कोई, यहीं से तो शुरू है शायद लाइन, अनुभव गोचर तेरी अंच गति के अनपढ़ भी ले स्वाद सफल भव कर जावे, अनुभव गोचर कुछ नाम नहीं नहीं राजेंद्र पंडित जी साहब का भजन। देखो क्या कह रहे हैं, षट द्रव्यात्मक लोक ज्ञेय हैं अतः व्यक्त हैं। इसका मतलब लोक तो व्यक्त दिख रहा है हमारे को, दुनिया तो हमारे पकड़ में आ रही है, सब कुछ पकड़ में आता है, वो पकड़ में नहीं आ रहा है। जो पकड़ में नहीं आ रहा है उसे कहते हैं अव्यक्त। अव्यक्त किसे कहते हैं बोलो? आपको दिखा कि हाँ दिख गया, बोले व्यक्त है। आपको दिखा कि दिख नहीं रहा है, अव्यक्त है। व्यक्त किसे कहते हैं? जो दिख जावे वो व्यक्त, और जो नहीं दिख पावे वो अव्यक्त। ऐसा नहीं है भगवान आत्मा सर्वथा अव्यक्त हो। यदि भगवान आत्मा सर्वथा अव्यक्त होता तो अनुभवियों के भी पकड़ में नहीं आता। क्या यदि ये भगवान आत्मा सर्वथा अव्यक्त होता तो अरहंत सिद्धों के भी पकड़ में नहीं आता। इसलिए सर्वथा अव्यक्त तो नहीं है, व्यक्त तो है, लेकिन जिस तरह से हम व्यक्त समझना चाहते हैं वैसा नहीं है। हम जैसे पकड़ना चाहते हैं ये वैसे पकड़ में आने वाला नहीं है। हम जैसे देखना चाहते हैं वैसे दिखने वाला नहीं है, अनुभव गोचर है। एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि पीछे जो बोल दिए थे अभी तक, अरस, अरूप, अगंध, अस्पर्श, अशब्द और अनिर्दिष्ट संस्थान, उनमें पर के साथ में पर से पकड़ में आने योग्य नहीं है, ये बात हाईलाइट की थी। और अब ये कह रहे हैं विकल्प से पकड़ में आने योग्य भी नहीं है, इस बात को अव्यक्त के बोल में कह रहे हैं। बोलो अरस कह करके बोले रसना इंद्री से पकड़ में नहीं आएगा, अरूप कह करके चक्षु इंद्री से पकड़ में नहीं आएगा, अगंध कह करके घ्राण इंद्री से पकड़ में नहीं आएगा, अस्पर्श कह करके स्पर्शन इंद्री से पकड़ में नहीं आएगा, अशब्द कह करके कर्णेंद्री से पकड़ में नहीं आएगा, और अनिर्दिष्ट संस्थान कह करके बोले कोई आकार प्रकार है ही नहीं तो पकड़ में नहीं आएगा तुम्हारे। तो अभी तक जो चर्चा की थी ये तो सब पर से भिन्न, पर से पकड़ में नहीं आता, पुद्गलों से पकड़ में नहीं आता, किसी अन्य द्रव्य से पकड़ में नहीं आता, ये बात कही थी। अब जैसे जैसे नए नए बोल खड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे सूक्ष्मता में भी जाते जा रहे हैं। सन्मति जी साहब सूक्ष्मता में जा रहे हैं, और कैसे सूक्ष्मता में चले गए कि नहीं अब तो परद्रव्य से तो पकड़ में आता ही नहीं है, तो फिर क्या करें? बोले एक काम करो, पर से पकड़ में नहीं आता, तुम तो आत्मा को पकड़ने के लिए घूमो फिरो मत, तीर्थ वंदना मत करो, इधर उधर मत जाओ, आंखें खोल करके मत देखो, आंख बंद करके उस आत्मा को देखने की चेष्टा करो, तुम्हें दिखेगा। आंख बंद करके तुम्हारे चिंतन में चलना चाहिए। तो बोले अब मेरे चिंतन में भी चल रहा था। बोले क्या चल रहा था चिंतन में? कि मैं ये आत्म तत्व अनंत गुणों का अखंड पिंड हूं। बोले सुनो, ये ज्ञान का ज्ञेय तो व्यक्त हो जाता है, लेकिन आत्मा अव्यक्त है, क्योंकि वो विकल्प से पकड़ में आने वाला नहीं है, वो विकल्पातीत है। समझ में आ रही है क्या कुछ? क्या चल क्या रहा है ये? क्या व्यक्त अव्यक्त क्या क्या चल रहा है? हो क्या रहा है ये? अरे साहब थोड़ा सा भारी हो रहा है। भारी नहीं है, ये काम तो यही करना है। क्या
मैंने पहले कही थी 4-5 दिन पहले वहाँ दाहोद से ये बात कही थी, आप लोगों ने सुनाई है यहाँ बैठ कर के भी। मैंने उस दिन मैंने जो बात कही थी, ध्यान होगा आपके, क्या कही थी मैंने, अब देखो कहता कहता ही चला गया वो। बहुत अच्छी बात थी, उपयोग में आई थी, मैंने वो अब अभी यहाँ तक आई है क्या। अब वो व्यक्त थी, अब वो व्यक्त नहीं हो पा रही है, अव्यक्त है, अव्यक्त रह गई वो। चलो कोई बात नहीं, बहुत मार्मिक बिंदु कुछ ऐसा उछल करके आया ज्ञान में कि ये बात ऐसी कुछ है व्यक्त अव्यक्त के संदर्भ में बतलाने योग्य। वो गई, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है इस वस्तु के परिणमन व्यवस्था के आगे, क्या करो। षड द्रव्यात्मक लोक, आइए जैन साहब, सब क्रमबद्ध है ना, एक एक समय की पर्याय। इससे सिद्ध होता है कि मैं समझाने वाला नहीं हूँ, बोलो। इससे सिद्ध होता है कि मैं चाह करके भी समझा नहीं सकता। इच्छा तो खूब कर लो, तुम्हारी इच्छा से होता क्या है, तुम होते कौन हो समझाने वाले कि यार मैंने इतने प्रवचन कर दिए, मैंने 181 हो गया, शायद 182 हो गया, जो भी है, इतने तो मैंने प्रवचन कर दिए समय सार के ऊपर, इतने दिन से समझा रहा हूँ, 6 महीने से आपको समझा रहा हूँ। फिर आप कह रहे हो अरे क्या बताएं, 6 महीने से जो समझा रहे थे वो वही समझा रहे थे जो भाषा वर्णना से समझने की योग्यता से निकल रहा था। तुम दोबारा समझा करके दिखा दो, क्या नहीं समझा सकते, बोल ही नहीं सकते, दोबारा बोल करके बताओ। वैसे पंडित जी बहुत अच्छा प्रवचन था, वैसा का वैसा बोल दो आप, हो सकता है नहीं। अब पंडित जी आज वो बात नहीं थी, क्या असंभव है, बोल ही नहीं सकते। अब वो बात नहीं है यार, इसके ऊपर इतना अच्छा उस दिन आपने व्याख्यान किया, आज क्या हुआ पता नहीं, हो सकता है उससे खराब हो जाए, हो सकता है उससे अच्छा भी हो जाए, क्या हो सकता है उससे अच्छी भी कोई नई बातें निकल करके आ जाए। भैया खराब या मतलब हल्की पड़ रही है कोई बातें, तो भी उसका कर्तृत्व हमारे माथे पर नहीं है, और बातें आपके समझ में आ रही है तो भी समझाने का कर्तृत्व हमारे माथे पर रंच मात्र भी नहीं है। हम तो भय निर्भर, क्या अत्यंत निर्भर हो गए हम तो, हमें क्या वजन ही नहीं है हमारे को, तो जो निकलना होगा सो निकलेगा। इसलिए माथा लगाना नहीं, वाक्य पढ़ करके आओ, बिना पढ़े आओ, जो कह रहे हैं जो निकलेगा सो निकलेगा। हम कल भी सोच करके बैठे थे आपके सामने कि हम ये अव्यक्त के आपको बोलों को समझाएंगे, फिर कुछ नहीं समझा सके, पूरा ही समय निकल गया। फिर आज भी ये सोच करके आए थे कि अव्यक्त भगवान आत्मा कैसा है, इसको व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। जैसे कल अंत में अव्यक्त ही रह गया था ना, मैंने कहा था अव्यक्त ही रह गया। फिर आज भी हमने चर्चा की तो वो अनिर्दिष्ट संस्थान की कुछ अलग प्रकार से चर्चा आ गई उपयोग में, तो फिर उसमें रह गया। चलो जीव तो उससे भिन्न है भैया, इसका मतलब जो आप पकड़ने की चेष्टा कर रहे हो, ये जीव तत्व तो उससे भिन्न होने से, देखो जो व्यक्त होता है उससे जो भिन्न होगा उसे अव्यक्त कहेंगे। क्या भाई, ये व्यक्त है और ये इससे भिन्न है तो ये अव्यक्त है, ये व्यक्त है और ये इससे भिन्न होने की वजह से ये अव्यक्त है। ऐसे समझ लीजिए आप, ये मीठा है और ये क्या है, बोले मीठा नहीं है तो उससे भिन्न हो गया। बोले ये जैन है तो बोले ये जैन से भिन्न है, तो बोले कौन है, बोले अजैन है। बोले ये व्यक्त है, ये व्यक्त नहीं हो पा रहे हैं इसलिए बोले अव्यक्त है। ठीक है ना, जैसे कितनी ही चीजें, हवा तो व्यक्त हो रही है, हवा में आने वाली गंध भी व्यक्त हो रही है, बराबर, लेकिन उस हवा में रहने वाले वायरस ये आपको व्यक्त नहीं हो रहे हैं। समझने की चेष्टा करना। जैसे मोबाइल का नेटवर्क, क्या ये अनुमान ज्ञान से तो लग रहा है कि व्यक्त है, लेकिन आप दिखाओ तो आप कहेंगे अव्यक्त है। दिख रहा है क्या आपको, आपको पता है आप जहां बैठे हुए हैं ये चारों तरफ, कल मैंने एक बात कही थी आपसे, कल प्रातः काल हमने कहा था आत्मा इधर से उधर ऐसा खूब दौड़ रहे हैं इधर से उधर, ध्यान है ना। आज मैं ये कह रहा हूं आत्मा तो चलो कोई बात नहीं, आत्मा तो कैसे दिखेगा, वो तो इधर से उधर दौड़ रहा है। अभी आपके मोबाइल का नेटवर्क जो है, अरे चारों तरफ दौड़ रहे हैं, ये मोबाइल नेटवर्क, ये क्या कहेंगे उसे, मोबाइल नेटवर्क नहीं, इंटरनेट के रेडिएशन ये चारों तरफ है।
चारों तरफ मोबाइल के इंटरनेट की रेडिएशन है। यहाँ अच्छा सोचो, अभी दूसरी तरह से बताता हूँ, इसको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी यहाँ पर इस हॉल में वाईफाई है या नहीं है? वाईफाई है। वो वाईफाई आपके मोबाइल तक आ रहा है या नहीं रविंद्र भैया? आ रहा है, बराबर आ रहा है, वहाँ से यहाँ तक आ रहा है, आपके मोबाइल तक आ रहा है। दिखाओ जरा कि नहीं, आ नहीं रहा है। तो कैसे आएगा? एक काम करो, अभी इसमें पासवर्ड डाला और ये आ गया। इसका मतलब यहाँ था ना वो क्या? इसी जगह पर हमने कहा कि भाई ये वायरलेस नेटवर्क है, ये वायरलेस है, चारों तरफ फैला हुआ है। आप इसको जरा सर्च करने की कोशिश करो, सर्च करो। तो आपने क्या किया? आइए जैन साहब, अपनी चर्चा हुई थी ना एक दिन, उसको अपन ने सर्च किया। तो बोले सर्च किया, नेटवर्क सर्च करो। क्या करना है इसमें? नेटवर्क देख लो, आप कनेक्ट कर लेना। तो जैसे ही हमने वाईफाई के उसको पॉइंट को ऑन किया, वैसे ही हमारे पास में 6-7 नेटवर्क आ गए। इसका मतलब ये 6-7 नेटवर्क यहाँ तक हैं, ये विद्यमान है। यहाँ 6 नेटवर्क, मंदिर, बड़ा मंदिर, ये मंदिर, अजय भैया, टोलिया जी, चावड़ा, इनके सबके आपका जो चालू था ना वो सब यहाँ दिखने लग गया। इतने सारे दिख रहे हैं। फिर उसमें से बोले दिख रहे हैं तो बस अब हो गया ना काम, दिख तो रहे हैं इसके। बोले नहीं, पासवर्ड डालना पड़ेगा तो चालू होगा। क्या? उसके बिना चालू नहीं होगा वो। जैसे ही पासवर्ड डाला वैसे ही वो कनेक्ट हो गया, कनेक्टिविटी हो गई। तो व्यक्त होते हुए भी बिना पासवर्ड के वो अव्यक्त है। क्या? ऐसे ही यहाँ ये कह रहे हैं, पासवर्ड आत्मानुभूति। हाँ, ये अनुभूति पासवर्ड है उसका। आत्मा में तो पासवर्ड भी काम नहीं आता। नहीं, अनुभूति है। अनुभूति वाले पासवर्ड से वो आत्मा के जो नेटवर्क है वो खुलेगा और फिर आनंद आएगा। अरे अब तो सब सर्च हो सकता है, सब खुल गया ही, खुल गया। ये क्या खुल गया? कि अनुभव से खुलेगा वो। और अनुभव से जैसे ही बाहर हैं तो बोले ये सब अव्यक्त हैं। ऐसी बात यहाँ इन्होंने इस पहले बोल में कही है। दूसरे बोल में भी, पहले बोल में ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान कराया है इस पहले बोल में। दूसरे बोल में यहाँ जो भावक भाव हैं, माने कषाय भाव हैं, उन कषाय भावों से भेद विज्ञान कराया है। माने पहले बोल में पर से भेद विज्ञान करने की बात कही, दूसरे बोल में थोड़ा अंदर में भेद विज्ञान करने की बात कही, तीसरे बोल में चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न होने से अव्यक्त है, थोड़ा और अंदर चले गए, फिर और अंदर चले गए, फिर और अंदर चले गए। अंदर जाते जाओ। अरे कितना अंदर जाएंगे? बोले अंदर जाते जाओ, कभी तो आत्मा मिलेगा। तुम तो अंदर डूबने का प्रयास करो, तुम तो अंदर जाने का प्रयास करो। अंदर जाने के लिए ये सारे विषय हैं। हम देखते हैं कितना अंदर जा पाएंगे, कितना अंदर जाने पर कैसा हमारे को आत्म तत्व दिखाई देगा। अवश्य दिखाई देगा, क्योंकि अनंत ज्ञानियों ने उसे अपने ज्ञान का विषय बनाया है। हम सबके भी ज्ञान का विषय वो बने, वो अव्यक्त आत्मा हमारे ज्ञान का व्यक्त विषय बन जावे। इसी मंगल भावना से बात को हम विराम देते हैं। बताए यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार, वंदना शतबार।